Today's topic is going to be your administration. So basically, client is nothing but your customer, not actual customer, लेकिन जो हम बोलते हैं ना, ये मेरा client है, ये मेरा customer है, exactly that. तो हम जो सिस्टम में लॉगिन करते हैं, so we log in into the client. कभी आपने देखा है यहाँ पे जब आप लॉगिन करते हो तब वहां पे आप यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंटर करते हो, राइट? उसके ऊपर जो लिखा होता है क्लाइंट, आप इसमें लॉगिन करते हो, ठीक है? ये बहुत सिंपल है। ये क्लाइंट का ना, आप जितना ओपन माइंडेड कान खुले रख के सुनोगे ना, ये उतना सिंपल है क्लाइंट। आप यहाँ पे जो लिखा रहेगा ना नंबर, वो नंबर के क्लाइंट पे आप लॉगिन करते हो। अभी देखो ये नंबर क्या हो गया आपका, तो जो नंबर है वो क्लाइंट है, वो क्या हो गया, वो आपका एक एग्जांपल दूं मैं, तो आपका वो एक फोल्डर है। जैसे अभी ये फोल्डर हो गया 200, ये आपका क्लाइंट है, राइट? 200 रिलेट करोगे तो समझोगे, फिर मैं आपको टेक्निकल इसमें बताऊंगा। पहले आप कंसेप्ट को रिलेट करो, कंसेप्ट को समझो। इसके ये आपका क्लाइंट है 200, ये न्यूली क्रिएटेड क्लाइंट है। ये क्या है, अभी फिलहाल तो एम्प्टी है, राइट? तो इसके अंदर हम डेटा फिल करते हैं और फिर इसको हम यूज करते हैं, ठीक है? इसके अंदर हम कॉपी करते हैं डेटा को और फिर इसे यूज करते हैं, ठीक है? तो ये जो होता है ये आपका क्लाइंट है। तो ये कौन सा भी हो सकता है, 200, 300, 201, 202, 210, 250, 300, कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर। तो इसमें क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन में कैसा होता है कि इट हैज टू बी थ्री डिजिट, नॉट अल्फा न्यूमेरिक। इट हैज टू बी थ्री डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम 000 to 999. सो दे विल आस्क यू इन एन इंटरव्यू, दे विल आस्क यू, क्लाइंट के ऊपर ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये उसको अच्छे से सुनो, समझो, ठीक है? क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन में, क्लाइंट में आप कितने क्लाइंट्स बना सकते हो? तो 000 से लेकर 999 तक। और ये कंपलसरी न्यूमरिक होते हैं, ये अल्फा न्यूमरिक नहीं होते हैं। ये 3 डिजिट के होते हैं और सारे के सारे न्यूमरिक होते हैं, राइट? इसमें जो स्टार्टिंग के दो क्लाइंट है, 000 एंड 001, इसे हम मास्टर क्लाइंट बोलते हैं, मास्टर क्लाइंट या फिर स्टैंडर्ड क्लाइंट या फिर रिजर्व्ड क्लाइंट। कोई कोई इसे गोल्डन क्लाइंट भी बोलता है, डिपेंड, जो जैसी लैंग्वेज यूज करता है वैसा उसका वैसे वो प्रोनाउंसिएशन आता है, वैसे वो बोलते हैं उसे। तो ये दोनों के इतने सारे नाम है, मास्टर क्लाइंट, स्टैंडर्ड क्लाइंट, रिजर्व क्लाइंट, गोल्डन क्लाइंट, है ना? तो कोई कौन सा भी टर्म यूज करे, रिजर्व क्लाइंट, तो ये हो गया। मोस्टली 000 को ही रेफर करते हैं, क्योंकि 001 को टच नहीं करते हैं। तो ये 000 एंड 001 में क्या होता है, इसमें एसएपी स्टैंडर्ड डेटा होता है। ये दो क्लाइंट में एसएपी स्टैंडर्ड डेटा होता है। ये देखो, ये स्टैंडर्ड, इसलिए इसे स्टैंडर्ड क्लाइंट बोलते हैं। एसएपी का जितना भी डेटा है, स्टैंडर्ड डेटा, वो इसके अंदर होता है, राइट? तो अपने पास रेंज क्या है, अप टू 999, राइट? हम 999 तक क्लाइंट बना सकते हैं। तो अब अभी दो क्लाइंट तो गए अपने, 000, 001, तो 002 से 999 तक यू कैन क्रिएट न्यू क्लाइंट। ये रेंज में यू कैन क्रिएट न्यू क्लाइंट। दैट मीन्स कितनी रेंज हो गई है, 998। इतने आप 998 क्लाइंट बना सकते हो आप, राइट? तो इंटरव्यू में पूछेगा वो कि आपका कितने क्लाइंट्स बना सकते हो इन एसएपी। सो बाय डिफॉल्ट the range starts from 000 to 999, but first two clients, that is 000 and 001, are standard client, master client, so we cannot touch them. So starting from 002 to 999, that is 998 clients we can create. So this has to be your answer, ठीक है? तो ये आप इतने क्लाइंट बना सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम 002 to 999, दैट मीन्स टोटल आप 998 क्लाइंट बनाते हो।
तो ये क्लाइंट इतने क्लाइंट बनाने की जरूरत है क्या? तो इतने तो नहीं बनते, जैसे अभी हम अपना लैंडस्केप हुआ डेवलपमेंट, क्वालिटी, प्रोडक्शन, राइट। तो डेवलपमेंट में डिपेंड करता है, इट्स नॉट मैंडेटरी, इट डिपेंड्स कस्टमर टू कस्टमर। कोई कोई जगह पे एक यूज करते हैं, कोई कोई जगह पे दो क्लाइंट यूज करते हैं। सो एज आई मेंशन, इट डिपेंड्स। प्रोडक्शन में एक ही होता है मैंडेटरी, प्रोडक्शन में एक ही क्लाइंट होता है। तो यहाँ पे जो दो क्लाइंट यूज किए हमने, सो उसको 100 and 200 फॉर एग्जांपल, दिस इज योर डेवलपमेंट सिस्टम, राइट? दिस इज योर डेवलपमेंट सिस्टम, दिस इज योर क्वालिटी सिस्टम एंड दिस इज योर प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है? सो यहाँ पे डेवलपमेंट में आपके दो क्लाइंट बने, 100 200। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन में जो क्लाइंट बना रहे हैं हम, तो एक इसका नंबर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 100 200 के रेंज का ही हो या फिर सेम हो। आप यहाँ पे 900 भी दे सकते हो उसको, या फिर 999 भी दे सकते हो आप, है ना? कुछ भी दे सकते हो आप, सेम होना चाहिए, नॉट कंपल्सरी, नॉट नेसेसरी। ये क्लाइंट है आपका 100 और नीचे वाला है 200, तो ये दो क्लाइंट की क्या जरूरत है? तो ये दो क्लाइंट एक में आपका डिपेंड करता है, जैसे मैंने, मेरा हर वर्ड को सुनो, समझो, याद रखो, नहीं तो मैं तो बोलते हैं ना कि आगे बढ़ो और पीछे का एकदम भूल जाओ, वैसा मत करना। तो यहाँ पे दो क्लाइंट का जरूरत क्या होता है कि कभी कभी कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, कोई एक ही क्लाइंट रखता है, कोई दो क्लाइंट रखता है। तो जो दो क्लाइंट रखते हैं उनका रिक्वायरमेंट क्या होता है कि एक क्लाइंट में वो कस्टमाइजिंग इंफॉर्मेशन रखते हैं, जो कस्टमाइज करते हैं वो इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है 100 में, और जो कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है वो 200 में स्टोर होता है। सो इसके वजह से वो कंफ्यूजन नहीं चाहिए, सेपरेट चाहिए, कस्टमाइजिंग डेटा अलग, हेलो सर। कॉन्फ़िगरेशन डेटा अलग। हाँ हेलो। बोलो बोलो। हाँ मेरा सुना आवाज नहीं नहीं अभी जा तक? रही। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे बाप रे, अभी आ रही है? अभी हेलो। आ रही है मेरी आवाज, दीपक? हाँ सर, आ रही है, आपकी आवाज क्लियर है। हाँ फिर ठीक है, क्योंकि इतना मैंने एक्सप्लेन किया उस सब जाता मेरा मैं पानी भी में। आदित्य को शायद कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क का। आदित्य रिजॉइन करो, गया हूँ। समझ गया ना तुम? हाँ सर, ये आपका एक हाँ, कस्टमाइज डेटा होता है इसमें। वो यहाँ पे दो क्लाइंट। कस्टमाइज डेटा होता है, हाँ, और यस यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाला डेटा यहाँ पे स्टोर होता है। तो यस सर। इसको एक्सेप्ट करता हूँ। किधर गया? ज्वाइन हुआ सर। नहीं ये हुआ। मेरे को एडमिटिंग दिखा रहा है, अभी हुआ। अभी आ रही है आवाज आदित्य? क्लास सर, आवाज आ रही क्या मेरा आपको? हाँ हेलो। तुम्हारा आ रहा है, मेरा आ रहा है क्या? हाँ सर, बीच में नहीं आ रहा था सडनली एकदम, इसलिए मैंने बोला सुन लिया। हाँ नहीं, दीपक को आ रहा है, सब क्लियर अब है। ठीक है सर, अब ठीक है। अभी ठीक है ना? तुम समझे ना मैंने जो बताया वो? नहीं सर, मेरा थोड़ा रुक गया था, नहीं लगता, फिर से एक बार नहीं समझा देना नहीं, प्लीज। तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तुम्हारा आवाज भी रुक रुक के आ रहा है बीच बीच में। अभी ठीक है सर। अभी ठीक है। अब- छत पे जाके बैठो, छत पे जाके बैठो तुम, जगह बदलो। रिसेप्शन। आज थोड़ा घर पे आ गया सर, इसीलिए लगता है सर नेटवर्क। हाँ इसका वजह से वो। अब ठीक है सर। अभी ठीक है, ठीक है। हाँ तो हाँ, ये दो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट जैसे मैंने बोला क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगर कस्टमाइजिंग डेटा होता है और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डेटा होता है। जरूरी नहीं है कि ये ही सीक्वेंस में होना चाहिए, यहाँ पे कस्टमाइजिंग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, जरूरी नहीं है, उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कस्टमाइजिंग, ठीक है? तो एक क्लाइंट नंबर कुछ भी हो सकता है, 100 and 101, नॉट नेसेसरी कि ये 100 and 200 ही होना चाहिए। यहाँ पे वो 100 देगा, यहाँ पे 500 भी देगा, कुछ भी दे सकता है, ठीक है? जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो इट
इट इज नॉट नेसेसरी कि वो वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्लाइंट होते हैं, एक में वो कॉन्फ़िगरेशन डेटा रखता है, कस्टमाइजिंग डेटा रखता है, यहाँ पे वो कॉन्फ़िगरेशन डेटा रखता है, क्योंकि उन्हें क्लटर नहीं चाहिए एकदम, क्या बोलते हैं अभी हिंदी में इसको, क्लटर को क्या बोलूं मैं, एकदम ऐसा भरा हुआ नहीं चाहिए ना, बोलते हैं ना एकदम कचरा नहीं चाहिए ऐसा, एकदम ऐसा सेपरेट सेपरेट चाहिए। यहाँ पे उसने कॉन्फ़िगरेशन डेटा रख दिया, यहाँ पे कस्टमाइजिंग डेटा रख दिया, सेपरेट सेपरेट, और फिर वो जाके यहाँ पे मर्ज होता है फिर, और फिर वहां से यहाँ पे ट्रांसफर होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो अपन एक ही सिस्टम को एक्सेस करते हैं ना, जो अपने आईआरसीटीसी का वेबसाइट है वो एक ही है ना, उसमें दो क्लाइंट नहीं होते ना, कि मुझे टिकट बुक करना है तो मैं अलग से वेबसाइट ओपन करूंगा, और ये मुझे सिर्फ देखना है तो मैं अलग से वेबसाइट ओपन करूंगा, ऐसा नहीं है ना, वो एक ही है। तो वो सब एक ही इसमें या मर्ज होके एक ही इसमें डिस्प्ले होता है फिर आगे जाके, ठीक है। तो दैट इज योर क्लाइंट, दैट इज योर कस्टमर। तो इसे क्रिएट कैसे करते हैं, तो इसे ये आप समझ गए ना, यहाँ ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, दिस इज योर इंटरव्यू क्वेश्चन, राइट। तो इसे क्रिएट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट आती है, यहाँ पे दो रिक्वायरमेंट आती है कि आपको क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपको मैंडेटरी दो चीजें करनी होती है। फर्स्ट इज यू हैव टू क्रिएट, बिफोर क्रिएटिंग customer client, before, sorry, not customer, client, before creating client you need to create a logical system. Without logical system you cannot create client, because logical system is mandatory, ठीक है। Then with the help of SCC4, SCC4 is the T code through which you can create client creation, ठीक है। First is your logical system creation and then the another one is your client creation. ये T code है, BD54 logical system SCC4 client, right। यस सर। दिखा दो, अरे यार चले यार, यार क्या नेटवर्क इसका, अरे यार। चल रहा है अभी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं, ठीक है। सो तो लॉजिकल, जैसे मैंने बोला कि क्लाइंट क्रिएट करने से पहले हमें क्रिएट करना होता है लॉजिकल सिस्टम। सो विद द हेल्प ऑफ BD54T कोड वी क्रिएट लॉजिकल सिस्टम, ठीक है। तो लॉजिकल सिस्टम जो हम बनाते हैं तो उसका नेमिंग कन्वेंशन होता है, कुछ भी नाम नहीं लिख सकते अपन। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो रैंडमली बंदे लोगों ने, स्टूडेंट्स रहे उन्होंने बनाया है, ठीक है। देखो 392 एंट्रीज है, तो ये लॉजिकल सिस्टम यहाँ पे उन्होंने क्रिएट किया। तो लॉजिकल सिस्टम कैसे क्रिएट होती है, यहाँ पे न्यू एंटर के ऊपर हम क्लिक करते हैं एंड देन वी गिव द नेम ऑफ द लॉजिकल सिस्टम हियर, ठीक है। अभी लॉजिकल सिस्टम का नेमिंग कन्वेंशन कैसे होता है कि जो आपकी सिस्टम है उसका जो SID है वो आप लिखते हो SID, तो अपने इसमें SID क्या है EH7, राइट। देन हम क्लाइंट के लिए लॉजिकल सिस्टम बना रहे हैं, राइट। CLNT, दैट इज नथिंग बट योर क्लाइंट, एंड जो भी लॉजिकल सिस्टम अवेलेबल होगी, जो भी क्लाइंट नंबर अवेलेबल होगा जो हम क्लाइंट बनाने वाले हैं, समझ रहे हो तुम, जो हम क्लाइंट बनाने वाले हैं उसका नंबर। तो हम क्लाइंट पहले देखेंगे कि कौन सा अपने पास अवेलेबल है यहाँ पे। सो SCC4 एक बार देख लेते हैं कि
ओके, ये देखो, ये SAP AG, SAP AG, ये स्टैंडर्ड है ना, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड क्लाइंट है, 2000001। सो 002 से ये देखो कस्टमाइजिंग क्लाइंट है, ये टेस्ट क्लाइंट है, डेवलपमेंट क्लाइंट है। ठीक है, ये सब लोगों ने बहुत बहुत कुछ प्रैक्टिकल करे यहाँ पे। बनाते हैं 1 2 3 नहीं है तो 3 बनाते हैं हम, ठीक है। क्लाइंट 003 हम क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे EH7 CLNT 003, ठीक है। इसको डिस्क्रिप्शन दे देंगे तो अपने को पता चलेगा कि न्यू क्लाइंट 003, राइट, और इसको सेव कर देंगे। ये आपका हो गया लॉजिकल सिस्टम, ठीक है। ये जो प्रॉम्प्ट है ये ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का प्रॉम्प्ट है। अगर आपको ये मैंने बताया आपको कभी इसके बारे में, मैंने कभी आपको बताया इसका? नो सर, इसके बारे में नहीं सर। नहीं ना। ओके, तो ये जो है नहीं ना, सर। आप सिस्टम में जो भी चेंजेस करते हो और उसे सेव करते हो, आपने सिस्टम में जो भी चेंज किया है और उसे सेव किया, तो वो एक TR में सेव होती है। TR इज नथिंग बट योर ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। TR इज नथिंग बट योर ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। तो जो भी आप चेंजेस करके सेव करते हो ना, तो वो यहाँ पे सेव होता है इसमें, इसके अंदर। ठीक है, तो अगर आप डेवलपमेंट सिस्टम में हो, आप कुछ डेवलपमेंट कर रहे हो, उसको आपने चेंज किया, उसको आपने सेव किया, तो TR जनरेट होती है, जो अभी अपने को दिख रही है यहाँ पे, ये दिस इज योर TR, ठीक है। तो ये TR जनरेट हुई, इसमें हम डेटा सब स्टोर किया है, राइट। हम इसको फिर क्वालिटी में मूव करेंगे और इसको हम बाद में प्रोडक्शन में मूव करेंगे। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि डेवलपमेंट से क्वालिटी जाता है, फिर क्वालिटी से प्रोडक्शन जाता है, क्वालिटी से प्री प्रोडक्शन में जाता है, प्री प्रोडक्शन, देन ये जो जाता है प्रोडक्शन ना, में वो TR जाता है। जो ठीक है। चेंजेस आपने यहाँ पे बनाए, यहाँ पे जो आपने प्रोग्राम बनाए, यहाँ पे जो आपने कस्टमाइजेशन जो भी आपने किया है डेवलपमेंट में, आप यस उसे सर। आप आगे फॉरवर्ड करते हो ना क्वालिटी में, तो यस वो सर। TR में सब स्टोर होता है और आप TR को आगे फॉरवर्ड करते हो, सो दैट जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। आपको फिर से यहाँ पे लॉगिन करके करने की जरूरत नहीं है, वही TR को आपने यहाँ पे मूव कर दिया, अपने आप वो सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं नेक्स्ट सिस्टम में। तो इसके लिए हम TR का यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, राइट। तो ये आपका TR है। तो इसे मैं बना देता हूँ TR को, क्या है ये, न्यू क्लाइंट, डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ मैं, न्यू क्लाइंट 003, एंड सेव कर दूंगा इसको। ये एक TR बन गई है, देखो, न्यू क्लाइंट 003, ये उसका TR नंबर हो गया, ठीक है। सेव, ये हो गया सेव, 003 बना रहे हैं अभी हमने, सेव बैक, ये आ गया होगा अपना, ठीक है। अभी हम जाते हैं क्लाइंट क्रिएशन पे, ठीक है, ये बंद, ये बंद, ठीक है। क्लाइंट क्रिएशन, तो क्लाइंट क्रिएशन का टी कोड क्या था, SCC4, ठीक है। SCC4 करके एंटर किया। अभी यहाँ पे मुझे क्रिएट का किधर भी बटन नहीं है, यहाँ पे ऊपर भी नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो पेंसिल है, एडिट, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर ये इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। यहाँ पे न्यू एंट्री आई, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे कौन सा क्लाइंट बना रहे हैं हम, 003। तो ये डिस्क्रिप्शन देंगे कि ये एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन, ताकि अपने को पता चले कि ये क्लाइंट का पर्पस क्या है। जैसे मैंने बोला था ना कि कस्टमाइजिंग क्लाइंट बनाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्लाइंट बनाते, 2 क्लाइंट होते हैं। तो फिर उसका पर्पस है ना कि एक कस्टमाइजिंग क्लाइंट है, कॉन्फ़िगरेशन वाला क्लाइंट है, या फिर अभी सेम सिस्टम में आप और एक क्लाइंट बना रहे हो, टेस्टिंग के लिए होगा। तो क्या पर्पस है वो क्लाइंट का, तो हम उसको एक नॉर्मल आगे लिखेंगे कि ये कस्टमाइजिंग क्लाइंट है। कस्टमाइजेशन इसके अंदर आपको कस्टमाइजेशन करना है, तो आप ये 000 में, आप सॉरी 003 में आप लॉगिन करोगे और कस्टमाइजेशन करोगे, तो ये नाम से आपको पता चल जाएगा कि पर्पस ऑफ दिस क्लाइंट क्या है, राइट। तो अभी ये सिटी यानी क्लाइंट कहाँ से, वो जो आपका जो कस्टमर है, कस्टमर, मेन कस्टमर, समझो अभी आप जहाँ TCS में काम कर रहे हो और डीमार्ट आपका कस्टमर है, क्लाइंट है आपका, तो वो कहाँ से, इंडिया का है। तो इंडिया का कौन से तो सिटी से होगा वो, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, जहाँ से,
दिल्ली दे देते हैं, ठीक है। लॉजिकल सिस्टम क्या जो अभी हमने बनाई 003, तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं 003 से, तो स्टार डाल के 003 करूंगा, तो ये आ गया मुझे न्यू क्लाइंट 003, ठीक है। तो इसे मैंने सिलेक्ट किया। अभी ये इंडियन है क्लाइंट, तो इसका स्टैंडर्ड करेंसी भी क्या होगा, INR। अगर आपको नहीं पता, अगर ये आपका समझो चाइना का है, चाइना लिख दो, और उसका स्टैंडर्ड करेंसी क्या होगा फिर चाइनीज। आपको अभी पता नहीं चाइनीज में क्या यूज होता है, तो यहाँ पे देखो आप, ये जो स्क्वायर है इसके सामने ये, उसके ऊपर क्लिक करना है तो ये पॉपअप में आ जाएगा आपको सब। तो यहाँ पे अभी चाइनीज ABC, चाइनीज चाइनीज ये युआन CNY, ये करेंसी यूज होती है। तो हम प्रॉपरली उसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्लाइंट रोल क्लाइंट रोल क्या होता है, ये देखो, जैसे हमने यूजर किया था स्टार्टिंग में, यूजर एडमिनिस्ट्रेशन यूजर, ठीक है, वहां पे वो यूजर ग्रुप थे, डायलॉग, बैकग्राउंड, है ना, Yes, sir. ऐसे भी रेफरेंस। तो वैसे ही ये क्लाइंट का रोल है। क्लाइंट का रोल क्या है, ये प्रोडक्शन क्लाइंट है, या फिर ये टेस्ट वाला क्लाइंट है, टेस्टिंग वाला क्लाइंट है, ये कस्टमाइजेशन वाला क्लाइंट है जैसे हम बना रहे हैं अभी, या फिर ये डेमो डेमो जो देते हैं उसके लिए क्लाइंट बना रहे हो आप, या फिर ये ट्रेनिंग जो सैंडबॉक्स सिस्टम होती है ना, जैसे मैंने बताया था, तो वो Yes, sir. ट्रेनिंग पर्पस के लिए होती है। तो वो ट्रेनिंग के लिए आप क्लाइंट बना रहे हो, या फिर SAP के लिए आप क्लाइंट बना रहे हो, क्या पर्पस क्या है ये क्लाइंट का, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर ये प्रोडक्शन रख रहे हो, प्रोडक्शन यानी ये आखिरी वाला, ये प्रोडक्शन, Yes, sir. तो इसका ये जो क्लाइंट होता है, ये जो 900 जो हमने किया है, ये आपका प्रोडक्शन क्लाइंट हो गया। तो प्रोडक्शन क्लाइंट हमेशा क्लोज रहता है, प्रोडक्शन क्लाइंट हमेशा क्या रहता है, क्लोज रहता है। ये क्लोज एंड ओपन, ये कंसेप्ट है यहाँ पे। तो प्रोडक्शन क्लाइंट हमेशा क्या होता है, क्लोज रहता है। तो क्लोज मतलब क्या, कि क्लोज में आप डेटा देख सकते हो, लेकिन आप उसमें चेंजेस करके उसे सेव नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो आप उसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि प्रोडक्शन क्लोज है, यहाँ पे आप यू कैनॉट डू एनी चेंजेस, यू कैनॉट मेक एनी चेंजेस, यू हैव टू मेक चेंजेस इन डेवलपमेंट सिस्टम, move it via TR, this transport request, move it via TR into quality, test it, test it. Once it is approved, then move it to production. तो जो चेंजेस है वो ऐसे मूव होते हैं, आप यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका क्लाइंट क्या है, क्लोज है, राइट। तो कभी कभी प्रोडक्शन क्लाइंट हमेशा क्लोज होना चाहिए। मेक श्योर प्रोडक्शन क्लाइंट इज क्लोज। अगर प्रोडक्शन क्लाइंट आपका बाय चांस ओपन है, तो फिर आप ऑडिट में गंदे फंसोगे। ऑडिट में ये आपको पूछा जाता है कि व्हाई द प्रोडक्शन क्लाइंट इज ओपन। अगर आपने गलती से उसे ओपन किया है और क्लोज करना भूल गए, तो फिर आपके ऊपर एस्केलेशन आएगा कि आपके पास कस्टमर का रिटर्न अप्रूवल है, किसी का रिटर्न अप्रूवल है, व्हाई डिड यू ओपन द क्लाइंट। तो आप बोलोगे कि ये मुझे बताया है कस्टमर ने फॉर 1 डे, फिर वो बोलेगा कि एक दिन का था आपके पास अप्रूवल, तो आपने एक दिन के बाद क्लोज क्यों नहीं किया। तो Okay, sir. देयर इज नो जस्टिफिकेशन। तो फिर आप एस्केलेशन, आपको क्लोज करना ही है। अगर ये ओपन है तो उसे आपको क्लोज करना ही है। तो ये क्लोज कैसे होता है, ये देखो यहाँ पे, ये जो है ना, ये एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स, ये 3 बॉक्स के सेटिंग्स पे ये क्लोज रहता है। तो अगर जैसे हमने इसको प्रोडक्शन ओपन किया, तो ये नो चेंजेस अलाउड, कुछ भी चेंज अलाउड नहीं है। प्रोडक्शन क्लाइंट है तो उसमें कोई कुछ भी चेंज नहीं करेगा, तो नो चेंजेस अलाउड, ठीक है। यहाँ पे सेकंड में नो चेंजेस टू एनी ऑब्जेक्ट, रिपोजिटरी या फिर क्रॉस लाइन कस्टमाइजिंग ऑब्जेक्ट्स, कौन से भी ऑब्जेक्ट को नो चेंजेस अलाउड, ठीक है। प्रोटेक्शन लेवल क्या रहेगा, नो ओवर राइटिंग, नो एक्सटर्नल अवेलेबिलिटी, हर इसको आप नो रखोगे। दैट मीन्स ये आपका क्लाइंट क्लोज है। अगर ये आपको बोलते हैं कि इसको ओपन करो, तो फिर ओपन कैसे करोगे, कि ये आप फिर सिलेक्ट करोगे चेंजेस विदाउट ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग। ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग यानी वो जो मेरे को पॉपअप आया था ना, लॉजिकल सिस्टम बनाया था मैंने TR, ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट का, तो दैट इज नथिंग बट योर रिकॉर्डिंग। मैंने वो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बनाया, राइट, लॉजिकल सिस्टम के लिए। तो वो जो भी चेंजेस मैंने किया वो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में सेव हो गया, रिकॉर्ड हो गया,
ठीक है। सो चेंजेस विदाउट रिकॉर्डिंग, मतलब क्या है कि आप चेंजेस करोगे लेकिन वो सेव नहीं होगा। वेयर एज ऑटोमेटिक आप ये अगर ऑप्शन रखते हो तो यहाँ पे जो भी चेंजेस करोगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा, टीआर बनेगा उसका, राइट। सो सेम गोज हियर आल्सो, ऑटोमेटिक चेंजेस विदाउट रिकॉर्डिंग, नो ट्रांसपोर्ट अलाउड। सेम है, मीनिंग एक ही है उसका, चेंजेस विदाउट रिकॉर्डिंग और रिकॉर्ड हुआ ही नहीं तो ट्रांसपोर्ट मूव होगी नहीं, राइट। सेम नेक्स्ट ये ड्रॉप डाउन में क्या आता है कि चेंजेस टू रिपोजिटरी एंड क्रॉस क्लाइंट कस्टमाइजिंग, कस्टमाइजेशन इज अलाउड हियर। अगर आप ये अलाउड करते हो तो आपके सिस्टम में आपके जो क्लाइंट है उसमें चेंजेस आप अलाउ कर रहे हो। नो चेंजेस टू क्रॉस क्लाइंट कस्टमाइजिंग ऑब्जेक्ट। क्रॉस क्लाइंट कस्टमाइजिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो आप दूसरा जो क्लाइंट होता है जैसे 100 है 200 है, तो आप यहाँ से कुछ डेटा ट्रांसफर कर रहे हो यहाँ पे, तो यानी दिस इज नथिंग बट योर क्रॉस क्लाइंट ऑब्जेक्ट, यू आर ट्रांसफरिंग, यू आर शेयरिंग। तो कैन दैट नेक्स्ट क्लाइंट मेक चेंजेस? यस, तो आप उसे अलाउ कर रहे हो, ठीक है। चेंजेस टू रिपोजिटरी क्रॉस क्लाइंट कस्टमाइजेशन अलाउड, चेंजेस टू क्रॉस क्लाइंट कस्टमाइजेशन ऑब्जेक्ट, नो चेंजेस टू क्रॉस क्लाइंट कस्टमाइजेशन ऑब्जेक्ट, नो चेंजेस टू रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट्स। जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स है आपके सिस्टम में, दोज आर नथिंग बट योर रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पे नो चेंजेस टू रिपोजिटरी एंड क्रॉस क्लाइंट कस्टमाइजिंग ऑब्जेक्ट्स। तो ये अगर आप सिलेक्ट करते हो लास्ट वाला ऑप्शन, दैट मीन्स आपका क्लाइंट क्लोज है। अगर आप यहाँ पे ओपन वाला सेटिंग रखते हो और यहाँ पे क्लोज वाला सेटिंग रखते हो तो ये पूरा यानी गड़बड़ है। एक तो आप पूरा ओपन वाला रखो या फिर पूरा क्लोज वाला रखो। ऊपर ओपन वाला रखा है, नीचे क्लोज वाला रखा है, तो क्लाइंट गड़बड़ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा आपका बहुत ये होता है, मिसमैच होता है, मिसकम्युनिकेशन बहुत होता है यहाँ पे। तो अगर आपका क्लाइंट का रोल डेमो या फिर ट्रेनिंग वाला है, तो जैसे ये सिस्टम है, ये ट्रेनिंग सिस्टम है, ये पूरी ओपन है, आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, राइट। तो मैं इसको ऑटोमेटिक चेंजेस विदाउट रिकॉर्डिंग, वो टीआरबीआर बनाने का झंझट नहीं चाहिए, तो चेंजेस विदाउट ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग रख दूंगा एंड चेंजेस टू क्रॉस क्लाइंट अलाउड कर दूंगा इसको। और यहाँ पे भी नो रिस्ट्रिक्शन रख दूंगा। अब ये क्या हो गया, इसको रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, ये जो क्लाइंट है इसको देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, राइट। नाउ यू कैन Yes. edit this client, you can create, you can customize, you can do perform any activity in this client because now the client is open for making changes। तो ये ऐसे क्लाइंट बनता है, ठीक है। so इसको सेव किया मैंने, बी केयरफुल, ओके दिस इज इंफॉर्मेशन, बी केयरफुल व्हेन चेंजिंग द क्लाइंट, सी डेटा वाज सेव, नाउ ये क्लाइंट बन गया आपका 003, ये सर ये देखो ये रिपोजिटरी क्या होता है सर इसमें अभी? रिपोजिटरी यानी आपके सेम सिस्टम में जो भी डेटा है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो। एग्जिस्टिंग डेटा है जो? हम्म। अच्छा सर, ओके। एग्जिस्टिंग डेटा, राइट। तो ये अभी देखो यहाँ पे ये आपका क्लाइंट बन गया, राइट। अभी क्लाइंट बना, आदित्य है कि नहीं है? हाँ सर, मैं हूँ। है ना, सुन रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, ठीक है ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने क्लाइंट बनाया, तो जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था, जो हमने यहाँ पे क्लाइंट बनाया वो क्या है, एम्प्टी है। हमने क्या बनाया था, कौन सा 003 बनाया ना हमने। यस सर। तो अभी ये क्लाइंट क्या है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, एम्प्टी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने अभी क्लाइंट बनाया 003, दिस इज योर न्यू क्लाइंट, ठीक है, दिस इज योर न्यू क्लाइंट। ये क्लाइंट क्या है, ये क्लाइंट एम्प्टी है आपका, ठीक है। अभी ये एम्प्टी क्लाइंट को आपको फिल करना पड़ेगा। तो आप फिल कहाँ से करोगे, ये जो आपका मास्टर क्लाइंट या फिर स्टैंडर्ड क्लाइंट है उसका डेटा आप कॉपी करोगे, यानी 000 से आप डेटा कॉपी करके इसमें डालोगे 003 में, और फिर आप इसमें लॉगिन करोगे 003 में, और फिर आप काम करोगे। आप इसमें कभी भी काम नहीं करोगे, ये जो स्टैंडर्ड डेटा जो होता है उसको आप कॉपी करके फिर उसको आप चेंज करते हो, आप स्टैंडर्ड डेटा को कभी चेंज नहीं करते हो, ठीक है। आपने कभी कोडिंग की है?
हाँ दोनों सर, ने कभी कभी थोड़ा सा मतलब नो सर, थोड़ा मैंने बहुत तो नहीं किया। नहीं किए तुमने, तो और छोड़ो, आपने कोडिंग किया का था? एग्जांपल नहीं देता हूँ, कोडिंग का एग्जांपल नहीं और देता हूँ क्योंकि राउटिंग दोनों किया है सर, जो सीसीएनए में राउटिंग करते हैं ना। नहीं, वो यहाँ पे फिट नहीं बैठता है। बोले वो अच्छा सर। कहने की बात क्या है कि अभी देखो जो स्टैंडर्ड डेटा होता है ना, अभी कैसे बताऊँ, अभी समझो मुझे, ये पेंट, माइक्रोसॉफ्ट का पेंट है, नहीं यार ये भी नहीं बैठ रहा है। अ, सर कोडिंग वाला ही दे दो सर। कोडिंग वाला ही देता हूँ मैं, चलो, क्योंकि वही एक फिट बैठ हाँ रहा सर। है। बाकी अगर दूसरा हम्म, वो समझ गए ना तुम, तो दूसरा तुम ही बता देना मुझे। तो कोडिंग वाले में क्या होता है, आपको समझो एक 10 लाइन हम्म, का एक कोड, एक प्रोग्राम है जिससे अच्छा। आपको जो आउटपुट चाहिए वो मिल रहा है, ठीक है। ओके। आपको एक आउटपुट, आपको व्हाट्सएप बनाना है, व्हाट्सएप, लेकिन व्हाट्सएप तो हम्म, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो आपको क्या हो गया कि आपको लग बाय चांस आपको व्हाट्सएप का कोड मिल गया, तो आपने उसे कॉपी करके आपके पेन ड्राइव में आपने ले लिया, चोरी चोरी। हम्म, तो अभी आपको आपके तो हाथ में सोने की मुर्गी लग गई, आपको व्हाट्सएप का कोड मिल गया पूरा, आप अभी व्हाट्सएप बना के आप उसे बेच सकते हो, खुद का व्हाट्सएप बना के आप बेच सकते हो। तो आप क्या करोगे, ये आपको जो राइट। स्टैंडर्ड व्हाट्सएप का कोड मिला है, आप उसका, आप इसमें चेंजेस नहीं करोगे। अगर आप इसमें चेंजेस करोगे हम्म, और गड़बड़ हो गया तो गया फिर फिर सब। मेन प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, तो हम्म, आप क्या करोगे, इसको आप कॉपी करके यहाँ पे बनाओगे, ये कॉपी करके यहाँ पे आ गया कोड। अभी व्हाट्सएप का कलर क्या है, ग्रीन है, आप बोलो कि ये नहीं, ये फिर एकदम एग्जैक्ट कॉपी लगेगा, तो मैं उसको ब्लू करता हूँ। तो फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, ये जो लाइन है, ये लाइन दूसरा, ये ग्रीन हम्म, कलर के लिए है, तो आप उसे चेंज करके आप उसे ब्लू कर दोगे, इसमें आप तो ब्लू का माइनर कोड चेंज हो लिखोगे। जाएगा। हाँ, लेकिन आपने क्या किया, ये इसको कॉपी किया, यानी अगर ये गड़बड़ भी हो जाता है, ये किसी कारणवश ये गड़बड़ भी हो जाता है, तो आप क्या करोगे, फिर से इसका और एक कॉपी बनाओगे और उसमें चेंजेस करोगे, है ना। तो फिर कोई राइट। प्रॉब्लम नहीं, आप इसका कितना भी कॉपी बना सकते हो, कितना भी बार गड़बड़ हो जाए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अपने पास ओरिजिनल स्केलेटन, स्ट्रक्चर, ढांचा है अपने पास, तो इससे हम कितने भी कॉपी बना सकते हैं और उसमें हम काम करेंगे। ये जो स्टैंडर्ड मिला है अपने को कोड व्हाट्सएप का, हम उसको एडिट नहीं करेंगे, उसे हम टेस्ट नहीं करेंगे। सेम यहाँ पे, आपने यहाँ पे 003 क्लाइंट बनाया, आप क्या करोगे, आप ये जो स्टैंडर्ड एसएपी की जो फाइल्स है, जो भी लाइब्रेरीज होती है, जो कुछ भी होता है, आप उसे कॉपी करोगे, यहाँ पे डालोगे 003 में, और फिर आप उसमें चेंजेस करोगे। तो यानी अगर चेंजेस करते हो कुछ गड़बड़ भी हो जाता है, कुछ डिलीट हो जाता है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन करप्ट हो जाती है, तो आप फिर से उसे यहाँ से कॉपी कर सकते हो। अगर स्टैंडर्ड में ही गड़बड़ हो गया, इंफॉर्मेशन डिलीट हो गई, करप्ट हो गई, तो फिर आप कहाँ से लाओगे, है ना। इसलिए हम न्यू सिस्टम बना के उसमें हम कॉपी करते हैं सारे डेटा, ठीक है। अ, अभी मैंने आपको क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन, आप समझ गया ना, क्लाइंट कैसे बनाते हैं। क्लाइंट मैंने आपको बना के भी दिखाया, उसके पहले लॉजिकल सिस्टम बनानी होती है अपने को, तो लॉजिकल सिस्टम कैसे बनते हैं, BD54 से। ये मैंने लॉजिकल सिस्टम भी बना के दिखाई है आपको, क्लाइंट भी बना के दिखाया। इन दोनों में कुछ डाउट है आपको, लॉजिकल सिस्टम कैसे बनती है, क्लाइंट कैसे बनता है, क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट के रोल मैंने बताया, क्लाइंट को क्लोज कैसे करते हैं, क्लाइंट को ओपन कैसे करते हैं, ये सब पूछते हैं इंटरव्यू में कि कितने क्लाइंट बना सकते हैं हम, तक आप बना सकते हो, ये रेंज है स्टार्टिंग फ्रॉम 000, लेकिन हम ये दो क्लाइंट को टच नहीं करते हैं, 000 क्योंकि ये मास्टर क्लाइंट होता है, या फिर उसे स्टैंडर्ड क्लाइंट भी बोलते हैं, या फिर ये ऑफ कोर्स रिजर्व है, इसे हम टच नहीं करते, राइट। जैसे मैंने बोला कि हम नए क्लाइंट को हम पर्पस, द मेन पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ क्लाइंट इज दैट ओनली, वी डोंट टच दिस स्टैंडर्ड क्लाइंट्स। हम नया क्लाइंट बनाते हैं, उसमें सारे डेटा कॉपी करते हैं, दैट्स व्हाई वी क्रिएट क्लाइंट। The whole purpose of creating a new client is that only. We don't touch the standard client or master client or golden client.
these clients are reserved. That's why we also call them as a reserved client. राइट तो हमें एसएपी ने अपने को इतना स्पेस दिया है कि आप 998 क्लाइंट बना सकते हो. बनाओ क्लाइंट, बनाओ जितने बना सकते हो बनाओ. 998 क्लाइंट्स आप यू कैन क्रिएट. लेकिन जैसे मैंने बोला सर कि ये स्टैंडर्ड इसमें हाँ सर ये मास्टर क्लाइंट में भी तो कुछ कोई एडिटिंग करते होंगे ना, मतलब कुछ काम नहीं है. इम्प्रूवमेंट के नहीं, लिए, या कुछ भी ऑलरेडी नहीं. से और इसमें इसमें बहुत कुछ ऑलरेडी है. आप इसे कुछ नहीं अच्छा करते. ऑलरेडी? इसमें कुछ भी नहीं करना है आपने को. इसका कॉपी करके यहाँ पे लेके आओ और फिर इसमें जो करना है वो करो. अच्छा सर, इसमें जो करना है वो करो. अगर ये गड़बड़ हो जाता है, खराब हो जाता है, फिर से यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो स्टैंडर्ड. ओके. मतलब लेकिन मास्टर क्लाइंट डेटा में सर ऑलरेडी पहले से होता है? सब होता है, स्टैंडर्ड होता है, सब होता है मास्टर क्लाइंट. इसलिए हम उसे मास्टर क्लाइंट बोलते हैं कि उसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है. जो भी स्टैंडर्ड, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग इज देयर. सो दैट्स द रीजन व्हाई वी डोंट टच master client. We copy the data from the master client to the new client and we make changes. ओके. We don't directly make changes in the master client. ठीक है. सो ये जो अभी मैंने आपको स्पेसिफिकली क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको बताए, उसके आंसर भी बताए, वो याद रखना. ठीक है. ओके. ठीक है. ये क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन आपको समझ आई? कुछ डाउट है इसमें? एक सर जो हम जब क्लाइंट क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पे ग्रुप भी था ना सर, एक प्रोडक्शन का या टेस्टिंग का, हाँ तो वो भी हाँ. क्रिएट कर सकते हैं क्या सर हम? वो क्रिएट नहीं करते, वो ऑलरेडी है. उसका वो वो ऑलरेडी. रोल है. हाँ, जैसे अभी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू दे के लगोगे. ठीक है. तो आपको कैसे वो टैग मिलते हैं कि आप मैनेजर हो, आप असिस्टेंट मैनेजर हो, आप टीम लीड हो, या फिर आप जूनियर हो, आप सीनियर हो. तो वो आपका रोल हो गया. यू आर मैनेजर. नाउ यू विल एक्ट एज अ मैनेजर. यस. तो वो आपका रोल है. वैसे ही ये जो आपने क्लाइंट बनाया, उसका रोल क्या है? प्रोडक्शन या फिर टेस्टिंग या फिर कस्टमाइजेशन या फिर डेमो. So वो client, particular client will act as demo client or testing or training client, जो भी है, या फिर production client या फिर customizing client. That client will act like that. देखो यहाँ पे कितने कस्टमाइजिंग क्लाइंट है, टेस्ट क्लाइंट है, डेवलपमेंट. यहाँ पे इसके अंदर जाते हैं हम. ये देखो, ट्रेनिंग, एजुकेशन, प्रोडक्शन, टेस्ट, कस्टमाइजेशन, डेमो. राइट. तो ये आपको ये भी पूछेगा कि क्लाइंट रोल कितने होते हैं. 6. 1 2 3 4 5 6. राइट. फिर ये यस. अगर मुझे प्रोडक्शन का क्लाइंट है, मेरा प्रोडक्शन क्लाइंट है, then which setting I will keep. So you'll have to say no changes allowed, no changes to repository and cross-client customizing allowed, no changes to repository and cross-client customization objects. And here third way, no overriding, no external availability. ये आपको रटना है. इसमें कुछ नहीं है. आपको बस ये आपके आंखों के सामने इमेज आनी चाहिए. ये आपके ये जो भी लिखा है ना, ये पूरा ये आपको रटना है. इसमें हाँ, यस. क्योंकि ये याद ही रखना है आपको. इसमें कोई बोलते हैं ना, कोई शॉर्टकट नहीं है या फिर कुछ कुछ भी नहीं है. ये एक डायरेक्टली एक जैसे एक वर्ड की डेफिनेशन होती है जो हम रटते हैं, ये वैसा है. इसको आपको ये रटना ही है. प्रोडक्शन होगा तो क्या रखोगे आप? नो चेंजेस अलाउड, नो चेंजेस टू रिपोजिटरी एंड क्रॉस क्लाइंट कस्टमाइजेशन ऑब्जेक्ट्स, एंड यहाँ पे नो ओवरराइटिंग, नो एक्सटर्नल अवेलेबिलिटी. ऐसा. तो ये आपको, जैसे मैंने बोला कि आपको रटना है, ये आपको याद ही रखना है कि क्या होगा. ठीक है. तो ये देखो, ये बाकी के स्टूडेंट्स लोगों ने अपने अपने ऐसी टेस्टिंग पर्पस, ट्रेनिंग, लर्निंग के पर्पस से उन्होंने क्लाइंट क्रिएशन करा है यहाँ पे. ठीक है. क्लाइंट क्लियर है? क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन कोई बोलो, पूछो अगर है तो. फिर अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं. नहीं सर, ठीक है, चलेगा अभी. सही है ना? तो नेक्स्ट अभी देखो 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 तो देखो, क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन ये तो हो गया.
लेकिन टेंशन मतलब ये आते ही रहेगा, इसके बारे में बात करती होती रहेगी। नेक्स्ट ये टॉपिक है, ये आज पूरा नहीं होगा, डोंट वरी, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये उसको कल का दिन भी जाएगा। सर आज स्टार्ट ही मत करो ना, यानी तो फिर नहीं नहीं, ये इसमें कुछ नहीं है, इसमें मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ जो रिलेटेड है इससे, क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन से। ये मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, ये ऑलरेडी मैंने स्टार्ट किया है। क्लाइंट कॉपी जो है ना, वो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया है यहाँ पे। कल ही करूँ क्या इसे? हाँ सर, यानी तो आज थोड़ा सा थका थका लग रहा मैं ज्यादा। कल क्या है, बुधवार है, गुरुवार है, कल क्या है? थर्सडे। हाँ गुरुवार, गुरुवार है ना? हाँ गुरुवार है। ओके ओके ओके, ठीक है। अगर कल इनकेस कल नहीं हुआ, कल मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, अगर कल नहीं आप हुआ नहीं तो फिर रहोगे क्या? परसों शाम को मैं बाहर जाऊंगा, पता नहीं कब तक आऊंगा, तो इसलिए अगर आ गया जल्दी तो फिर होंगे, अच्छा, अगर नहीं आया जल्दी तो फिर मैं आपको वैसे अपडेट कर दूंगा ग्रुप में, फिर हम परसों फ्राइडे को मिलेंगे, फिर वो कवर ठीक है सर, करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को कर फ्राइडे में लेंगे। डाल, है ना? अगर इन वर्स्ट के चलिए, सिनेरियो, कल तुम लोग डे टाइम में अवेलेबल हो क्या, बाय चांस, बाय एनी चांस? दीपक तो एडजस्ट कर कितने लेगा, बजे तुम सर? कर पाओगे क्या? कितना बजे सर? हाँ कितने बजे? मैं तो कर लूंगा। हाँ कितने बजे तुम टाइम कितने बताओ बजे मुझे। रहोगे, कितने बजे रहोगे तुम? मैं 12 बजे के बाद फ्री रहूंगा सर, 12 बजे के बाद, 12 के 12 से बाद लेके ना 7, 6 से बीच, 6, 12 से 6 के बीच में, फिर 6 के रहोगे बाद ना? 8 से, हाँ, हाँ। तो फिर क्या करते हैं, फिर हम लंच के बाद मिलते हैं, चलेगा दोनों को? 1:30 हाँ बजे, सर, एक मैं 1:30 बजे। ऑफिस में रहूंगा तो 1 घंटे क्लास कर लूंगा तो सर, अगर हाँ तो चलेगा फिर तो। हम, हाँ तो ग्रुप में डाल के हम कोऑर्डिनेट करते हैं कितने बजे कर सकते हैं, 1-1:30 बजे, ओके, 2 बजे, जो भी है। हाँ और हाँ, फिर चलेगा चलेगा सर। 2:30 के बाद करते हैं सर फिर, 2:30 के क्योंकि बाद, मेरा भी 1:30 बजे का लंच है तो 2:30 ओके से 3:30 ठीक है, चलो देखते हैं, या अगर 1:30 12 बजे से के पहले, डेढ़ 12 से 1:30, या 12 12 से से 1:30, 1:30 कर सकते हैं सर। हाँ 12 हाँ से 1 चलेगा सर। करते फिर। हाँ अरे बाप रे, क्यों हुआ, नहीं चलेगा तुम्हें तो 12:30? 12:30 से 1:30। हाँ आदित्य को, तुम्हें चलेगा, आदित्य को चलेगा क्या वो टाइम, 12:30 का? अगर मैं ऑफिस पहुंच गया 12 बजे तक तो ठीक है, नहीं तो फिर देख। ठीक है, फिर मॉर्निंग में ऐसा क्या कर, करते हैं, मॉर्निंग में कोऑर्डिनेट करते हैं अपन ग्रुप में। हाँ सर, आप एक बार पूछ लेना मॉर्निंग में, हम्म ठीक है? बताना आप कितने बजे हम्म, आप फ्री रहोगे, अगर मैं पहुंच जाऊंगा ऑफिस तो मैं कर लूंगा फिर उतने बजे। कर लेंगे फिर कनेक्ट, वही ठीक है, कोऑर्डिनेट हाँ करेंगे, सर, चलेगा। फिर हो जाएगा। तो फिर मुझे भी शाम में टेंशन नहीं रहेगा। हाँ सर, बस ये। हम्म, ठीक है। तो ठीक है, चलेगा, फिर कल मॉर्निंग में हम कोऑर्डिनेट करते हैं, जो भी है, कितना बजे मिलना ठीक है, है सर, क्या मिलना है, ठीक है, चलेगा ओके सर, चलेगा चलेगा, चलो फिर मिलते हैं कल। ओके सर। सर कल ओ, वाला और आज वाला हाँ रिकॉर्डिंग शेयर कर देना थोड़ा। अभी करता हूँ मैं थोड़े टाइम में, यस, ओके। कल वाला